हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ से भी पहले हम बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ से इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में। 4-5 दिन से मतलब लास्ट जो 2 दिन है उससे ये मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से छाया हुआ है, तो 4-5 दिन आपका भी फर्ज बनता है क्योंकि आपके भी काम आएगा। तो आप भी पूरी ताकत दोस्तों ट्विटर पर लगा दें पद बढ़ाने को लेकर। रीट के अंदर पद बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसके भी दोस्तों 2-3 रीज़न है। एक तो दोस्तों ये बढ़ती आप सबको पता है कि 2019 की इसकी सबसे पहले घोषणा हुई थी, तो 2020 निकल गया, 21 निकल गया और 22 भी लगभग आधा है वो निकल जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून से पहले मेरे को नहीं लगता कि इसकी ज्वाइनिंग है वो होगी। तो लगभग 2.5 साल है वो बीत गए एक ही भर्ती में। तो 2.5 साल में दोस्तों 2 सेशन तो बीएड के निकल गए। मतलब जो बच्चा बीएड में प्रवेश लिया है उसकी भी बीएड वो क्लियर हो गई और उसने भी रीट का एग्ज़ाम दिया है और उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो ज्वाइनिंग भी लेगा। तो आप समझदार हैं। 1 साल के अंदर राजस्थान में लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी हैं वो बीएड करते हैं और लगभग 30-40 हज़ार है वो शायद एसटीसी करते हैं। एसटीसी का मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से 36,000 या 37,000 के आसपास सीटें हैं। तो लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी 1 साल में बढ़ रहे हैं। तो 2 साल के अंदर 3 लाख अभ्यर्थियों वो बढ़े हैं, तो उनके लिए सीटें भी बढ़नी चाहिए। अब सीटें बढ़ने की और ज़्यादा संभावना क्यों है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था लगभग 52,000 पद हैं वो खाली हैं। इसके अलावा दोस्तों 10,000 पद हैं वो डीपीसी से खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लगभग एक महीने में 2,000 रिटायरमेंट होते हैं थर्ड ग्रेड टीचर्स के। लगभग 1500-1800 या 2,000 के आसपास एक महीने में रिटायरमेंट होते हैं। तो अभी भी 5 या 6 महीने का टाइम है गवर्नमेंट को। जैसे मान लीजिए कि जो रीट 2021 में जो लगेगा उसकी ज्वाइनिंग होने में 6 महीने का टाइम है। तो लगभग 10,000 पद आप मान लीजिए 6 महीने में खाली हो जाएंगे। तो दोस्तों 6 महीने बाद जो थर्ड ग्रेड के टोटल वैकेंट जो पोस्ट होने वाली हैं वो लगभग 72,000 के आसपास पद हैं वो खाली हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास अच्छा मौका है दोस्तों पद बढ़ाने के और अपना नाम है वो मतलब लिखवाने में कि राजस्थान में हमने सबसे बड़ी भर्ती है वो निकाली है। आप सबने देखा होगा 2018 में 54,000 की भर्ती थी, तो गवर्नमेंट के पास उस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। 55,000 पद है वो करके। अब 55,000 पद है वो कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों और चीज़ मैं बताऊँ आपके लिए, तो गवर्नमेंट के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा वो प्रेशर चल रहा है। प्रेशर क्यों? क्योंकि एक तो आप सबको पता होगा मंत्रिमंडल का जो विस्तार काफ़ी कई दिनों से वो टल रहा है। आप भी न्यूज़पेपरों में पढ़ा करें ताकि आपको करंट और जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लगभग न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न वो गलत नहीं होगा। आपको कोई भी क्लास हो लेने की ज़रूरत है नहीं। करंट जीके में आप डेली मतलब 15-20 मिनट भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका जो 5-4 प्रश्न आते हैं वो गलत नहीं होंगे करंट के। चाहे आप ग्राम सेवक की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट आता है उसमें अगर आप रोज़ 15-20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर मोबाइल में भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो अभी करंट में मंत्रिमंडल विस्तार है वो दोस्तों इस महीने में होने की बात है, नवंबर के महीने में। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा वापस से। इसके अलावा दोस्तों एक और रीज़न, दिसंबर के महीने में गवर्नमेंट की थर्ड एनिवर्सरी आने वाली है। आप सबने को पता होगा कि दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे और दिसंबर 2021 में थर्ड एनिवर्सरी वो गवर्नमेंट की होने वाली है। तो एक एक खास मौका होता है दोस्तों कि जिस दिन गवर्नमेंट मतलब बनी थी उस दिन फंक्शन होते हैं, तो उसमें गिनाने के लिए कुछ काम है वो बताए जाते हैं। तो इस बार कोरोना के अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। तो एक अगर बड़ी भर्ती होगी तो गवर्नमेंट के पास एक अच्छा मुद्दा होगा। तो ये सब बातें हैं वो आपके पद बढ़ाने के फेवर में काम हो रहा है। तो आपको भी 3-4 दिन वो आराम से देने चाहिए, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने चाहिए ताकि पद बढ़ेंगे। तो दोस्तों कट ऑफ को आपको इतना ज़्यादा सीरियस वो लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ आराम से 3-4 नंबर वो डाउन हो जाएगी। और जिसके अभी 115-120 बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पर्सन वो डाउटफुल है। उसमें 3-4% या 5% वो मतलब मान लीजिए कि आंसर वो चेंज हो गए, 3-4% में बोनस मिलेगा, तो लगभग 5-6 नंबर का डिफरेंस है वो आ सकता है। जिसके मतलब कम है उसके बढ़ सकते हैं और बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक जो रीट का ट्रेंड है उसमें किसी के कम नंबर नहीं हुए हैं। तो 2-3-4-5 और किसी किसी के दोस्तों रेट 2018 में 10-10 नंबर तक बढ़े थे। तो आपको उम्मीद खोने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन कट ऑफ के ऊपर आप ज़्यादा मतलब सोच विचार ना करें। कट ऑफ किसी को पता नहीं चलती है। मैंने आपको बताया भी था कि जो रेट 2018 हुई थी उसमें साइंस मैथ की कट ऑफ किसी ने 75% नहीं बताई थी। सब लगभग 70-72 बता रहे थे। और इंग्लिश की कट ऑफ किसी ने 68% नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी वो 68 थी या 67 थी, उतनी किसी ने नहीं बताई थी। तो आप सब समझदार हैं दोस्तों। ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको विश्वास करने की ज़रूरत है नहीं। और जो अभी कट ऑफ चल रही है मार्केट के अंदर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो कट ऑफ बताई जाती है वो भी दोस्तों आपके जो डाटा आप देते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी ने कमेंट किया कि मेरे 125 नंबर आ रहे हैं साइंस मैथ में। अब मेरे को पता नहीं है कि आपके 125 है, हो सकता है आपके 30 भी हों, आप झूठ बोल रहे हो सकता है आपके 118 ही हों, आप झूठ बोल के 125 बता रहे हो। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, जो कट ऑफ मतलब निदेशालय जारी करेगा वही कट ऑफ है, वो रहने वाली है। मैं अगर यहाँ पर 82 बता दूंगा तो 82 नहीं रहेगी, और मैं यहाँ पर 83 बता दूंगा तो 83 भी नहीं रहेगी, और मैं अगर 70 बता दूंगा तो 70 भी नहीं रहेगी। लेकिन ये एक डाटा है कि इसके आसपास रहने की सबसे ज़्यादा संभावना है। बाकी दोस्तों कट ऑफ तो अगर जिसका नंबर एक मतलब पॉइंट एक से रह गया वो भी रह गया, और जो पॉइंट एक से लग गया वो भी मतलब वो भी लग गया ज्वाइन ज्वाइन तो उसकी भी होगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ के बारे में। फिर भी बहुत ज़्यादा कमेंट है वो आ रहे थे, तो कट ऑफ के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन है वो कर लेते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं कोई भी मतलब बढ़ोतरी या कमी नहीं कर रहा हूँ कट ऑफ में, वही कट ऑफ हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करने वाले हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसका दे दूंगा। साइंस मैथ की कट ऑफ दोस्तों मैंने वहाँ पर 82 से 83% बताई थी, और मेरे अनुसार जिसके 83% हैं उसको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब कोई 135 बोल रहा है, चाहे 132 बोल रहा है, या फिर कोई 120 पर ही नंबर है वो लेकर आ रहा है, लेकिन मेरे अनुसार 82 या 83% है वो मेरिट जानी चाहिए, क्योंकि अच्छा स्कोर हो रहा है बच्चों का। अब वो पेपर आउट की वजह से नहीं है मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम है वो बार बार जब आगे जाती है तो तैयारी अच्छी अपने आप हो जाती है। क्योंकि एग्ज़ाम के बहाने भी आप एक डेढ़ महीने वो तैयारी अच्छी करते हो, 3 बार जब एग्ज़ाम आगे चली जाती है तो लगभग एग्ज़ाम के बहाने 6 महीने आपने पढ़ लिया। वो रीट में इतना ज़्यादा सिलेबस था नहीं कि आप उसको 6 महीने दें। तो मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ तो रहेगी दोस्तों। इससे ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, लगभग 82-83% अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि जिसके अभी 80 हैं तो हो सकता है उसके 4-5 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि फाइनल जो आंसर की आएगी, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ही अब आंसर किया वो आएगी, पहले नहीं आएगी, पहले आपका रिजल्ट ही आएगा। तो दोस्तों जो रिजल्ट आता है उसमें लगभग 3-4 नंबर, 4 नंबर तो आप आराम से मान लीजिए, लेवल सेकंड में 3 या 4 नंबर तो आराम से बढ़ेंगे, क्योंकि 2% हिंदी में बटने हैं, आंसर चेंज होने हैं, वो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो जिसके 80 के आसपास भी अभी हैं उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों साइंस मैथ की। अब बात करते हैं दोस्तों SST, हिंदी और संस्कृत, इन तीनों की हम साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा फर्क वो आने वाला है नहीं। अब इसमें सीटों की बात हमने उस वीडियो में कर ली, तो आप वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको देखने की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों SST, हिंदी और संस्कृत, इन तीनों की कट ऑफ लगभग दोस्तों 82-83 मैं इनके बताऊंगा। लगभग हो सकता है 82 से एक आध मतलब पॉइंटों में कुछ नीचे आ जाए, या 83 82-83% ही इनकी बताऊंगा। इनकी इतनी ही बताने का सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, क्योंकि इनका BA में स्कोर है वो 60% के आसपास होता है, तो इनके 10% आप जब वेटेज जोड़ेंगे ग्रेजुएशन का तो 6 नंबर होता है। और साइंस में दोस्तों जो आप रेट 2018 की लिस्ट आप डाउनलोड करके देखेंगे तो साइंस का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 70 से 72 मतलब परसेंटेज था ग्रेजुएशन का 2018 में। तो लगभग इस बार है वो 7.2 या 7.3 है वो एवरेज स्कोर आपका 10% रेशियो में रहने वाला है ग्रेजुएशन का। तो ये 1-1.5 नंबर है वो आराम से, इनकी जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे कैंडिडेट है वो ज़्यादा थे, लगभग SST के अंदर जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं वो 6 से 7 लाख थे, और साइंस मैथ में 2 से 2.5 लाख थे, तो ये कवर कर लेगा। तो यही लगभग 82 से 83% मैंने SST, हिंदी और संस्कृत इसके आसपास देखने को मिलेगी, और 82 से 83% ही साइंस मैथ की कट ऑफ वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश और उर्दू। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों की कट ऑफ दोस्तों मेरे अनुसार जिसके 90-10 से 75-76% हो रहे हैं, मतलब 75 से लेकर 77, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि कारण मैंने बता दिया है, क्योंकि इंग्लिश में सीटें वो लगातार तीसरी बार है ये, सबसे ज़्यादा सीटें वो इंग्लिश की होने वाली है। तो इंग्लिश की कट ऑफ कम रहने के चांस इसलिए ही हैं क्योंकि कैंडिडेट हैं वो धीरे धीरे, जो मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो लग गया, तो ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, तो इसलिए पोस्ट हैं वो इस बार भी बढ़िया पोस्ट इंग्लिश की आ रही हैं। उर्दू में भी कैंडिडेट थोड़ी कम है, तो इसलिए 75 से 77% जिसके बन रहे हैं 90-10 रेशियो से, उसका सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट में दोस्तों दो कारण है, एक तो है अगर बीएड शामिल होती है तो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी लगभग 128 के आसपास, 128 से जनरल कट की कट ऑफ वो रहेगी, जिसके 128 से प्लस है उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर बीएड शामिल नहीं होती है, बीएड अगर शामिल नहीं होती है तो दोस्तों लगभग 5 नंबर का फर्क वो आएगा, 123 के आसपास फिर भी कट ऑफ वो रहेगी। जो 110 में अगर बीएड को बाहर करके 110 में नंबर लाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए यही कहूँगा दोस्तों
कि आप सपने में जी रहे हैं। 110 कट ऑफ नहीं आएगी। अगर बीएड शामिल होती है तो कट ऑफ 128 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और बीएड शामिल नहीं होती है तो कट ऑफ आपको 123 के आसपास देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी, बाकी अदर कैटेगरी में आप अपने हिसाब से कम कर लेना, 1 या 2 नंबर। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1 या 2 नंबर होते हैं, एमबीसी में लगभग 3 या 4 नंबर, एससी एसटी में 4-5 नंबर हो जाएंगे, और एसटी में लगभग 6 नंबर के आसपास वो नीचे मेरिट है वो चली जाएगी। तो ये थी दोस्तों। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कट ऑफ के बारे में तो हमारी बात है वो हो चुकी है। टीएसपी एरिया के डाटा मेरे पास नहीं है तो तुक्का लगाने में कोई फ़ायदा वो है नहीं। टीएसपी वालों को यही कहूँगा कि दोस्तों अगर आपके आसपास है कोई अच्छा बंदा है या अच्छी कोचिंग है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वापस से यही कहूँगा, पूरी ताकत वो लगा देनी है। पद बढ़ाने को लेकर कट ऑफ के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचें कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा एक बात और बोलूँगा दोस्तों, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मेरे 85% है, मेरे होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है कि हाँ साइंस मैथ में मतलब 4000 सीटें आने वाली हैं और आप बता दो लगभग ये मेरिट है वो रहेगी। तो दोस्तों मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा ये तो भगवान जाने, या फिर जो निदेशालय के पास पूरी डाटा है तो वो बता सकता है। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक नंबर देने की कोशिश की है कि लगभग इसके आसपास है वो कट ऑफ रहने की सबसे ज़्यादा संभावना है। बाकी भगवान जाने और बीकानेर निदेशालय जाने, वही बताएगा वही कट ऑफ है वो मान्य होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको कोशिश करनी है पद बढ़ाने को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्वीट करने हैं। आप ट्वीट करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, अगर पद बढ़ जाएंगे तो दोस्तों अपने आप जिसके 120 के आसपास है उसका सभी का सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आपको पद बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कट ऑफ के बारे में। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब के लिए मेरे को कहने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं वो ज़रूर मैं उठाऊंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। पद बढ़ाने को लेकर भी मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाया था आपके ही कहने पर, और पद बढ़ने भी चाहिए, मैं शुरू से इसका सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि पद बढ़ने के मैंने कारण बहुत बता दिए दोस्तों। 2 नए सेशन है वो बीएड के जुड़ चुके हैं, लगभग 3 लाख कैंडिडेट। तो आप समझदार हैं, 3 लाख कैंडिडेट जुड़ रहे हैं तो उसी हिसाब से पद भी वो गवर्नमेंट को बढ़ाने चाहिए। और लगभग 3 साल अब गवर्नमेंट के बीतने वाले हैं एक रीट की भर्ती के ऊपर, तो अच्छा मौका है गवर्नमेंट के पास भी। और अगर आप मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा आप बनाएंगे तो आराम से पद बढ़ेंगे भी। जितना मुद्दा पेपर आउट कराने के अंदर हुआ था, रद्द कराने के लिए हुआ था, अगर उसका 5% भी पद बढ़ाने को लेकर हो जाए तो आराम से आपको पद बढ़े हुए मिलेंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतना ही सुना जाता है। तो भीड़ है दोस्तों, रीट के अंदर लगभग 25 लाख ने एग्ज़ाम दी थी, अगर उसका 10% भी पद बढ़ाने को लेकर कोशिश करते हैं तो पद आराम से बढ़ेंगे और सिलेक्शन भी होगा आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।